नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे कक्षा 9 पाठ 4 में रहीम के दोहे का भाग 1। बच्चों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल मात्र एक ऐसा चैनल है जो एमपी बोर्ड की हिंदी विशिष्ट के संपूर्ण सिलेबस पर काम कर रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताय, रहीमन ऐसे प्रभु हित जी खोजत फिर ये काय। इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पंक्तियाँ नीति धारा में रहीम के दोहे शीर्षक से ली गई हैं। इसके कवि रहीम जी हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में ईश्वर की कृपा का वर्णन किया गया है। देखें व्याख्या। कविवर रहीम जी कहते हैं कि ईश्वर इतना महान और दयालु है, वह बिना जड़ वाले अमर वेल को भी पालता रहता है। अतः हे मनुष्य, ऐसे उदार भगवान को छोड़कर और किस को खोजता फिर रहा है, अर्थात मेरा किसी और को खोजना व्यर्थ है। तू तो केवल ईश्वर का ही ध्यान कर। देखें विशेष, ईश्वर की कृपा का वर्णन किया गया है, दोहा छंद का वर्णन किया गया है, ब्रज भाषा का वर्णन किया गया है। रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन का फेर, जवनी के दिन आइए, बनत न लागी देर। इसका संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति या ऐसे कह सकते हैं प्रस्तुत पद नीति धारा में रहीम के दोहे शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि रहीम जी हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बुरे दिन आने पर मनुष्य को चुप होकर बैठ जाना चाहिए। व्याख्या। कविवर रहीम जी कहते हैं कि जब भी मनुष्य के बुरे दिन आए तो उसे चुप होकर बैठ जाना चाहिए। जब अच्छे दिन आए तो फिर किसी काम के बनने में जरा भी देर नहीं लगेगी। देखते हैं विशेष। अच्छे दिन की मनुष्य को प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरा, दोहा छंद का प्रयोग किया है। तीसरा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। खीरा सिर ते काटिए, मलियत नौने लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजा। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति नीति धारा में रहीम के दोहे शीर्षक से ली गई हैं। इनके कवि हैं रहीम जी। प्रसंग, इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि कड़वा वचन बोलने वालों को कठोर दंड देना चाहिए। व्याख्या। कविवर रहीम जी कहते हैं कि खीरा का सिर काटकर उस पर नमक लगाकर रगड़ा जाता है ताकि उसके अंदर का जहर बाहर निकल जाए। उसी तरह कड़वे वचन बोलने वाले व्यक्तियों को भी सिर काटकर सजा देनी चाहिए। विशेष, कड़वे वचन वालों को सावधान किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। बिगड़ी बातें बने नहीं, लाख करो किन को,
रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्ति नीति धारा में रहीम के दोहे शीर्षक से ली गई हैं। इसके कवि रहीम जी हैं। प्रसंग: कविवर रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ा काम आसानी से नहीं बनता है। व्याख्या: कविवर रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फिर से नहीं बनती है, चाहे कोई लाख प्रयत्न क्यों ना कर ले। उदाहरण द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को लाख बार मथने पर भी माखन नहीं निकल पाता। विशेष: हमें कोई काम बिगाड़ना नहीं चाहिए। दोहा छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आपको इन दोहों के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर दे दी है। उस पर क्लिक करें और PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।